अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ चुकी है और वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के सिर्फ एक बयान ने न सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान की फौज को बदनाम करके रख दिया है, बल्कि जो बाहर से सरमायाकारी आनी थी, जिसके लिए बड़ी कोशिशें की जा रही थी, उसके मुस्तकबिल के ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा दिया है। अब ये कैसे चीज़ें अचानक से होगी, इस हवाले से आपके सामने कुछ तफसीलात, कुछ वजूहात, कुछ हकाइक रखूंगा, लेकिन इसकी एक लिंकेज है साबिक वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर साहब के साथ। आप वजीर आजम का जो बयान है मैं वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले देखना यह है कि आज से 3 साल पहले आपको याद होगा जो वफाकी वजीर हवाबाजी थे गुलाम सरवर साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो PIA के पायलट्स हैं उनकी जेली डिग्री हैं, यानी कि उनकी अहलियत और उनकी काबिलियत के ऊपर एक इसी तरीके से सवाल उठाया गया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे बहुत से PIA के जो पायलट्स थे वो अंडरग्राउंड होने पर मजबूर हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि यूरोप के अंदर जो PIA की परवाजें थी उनके ऊपर पाबंदियां लग गई। आपके PIA के पायलट्स, आपके त्यारे, आपके जहाज यूरोप के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। और सिर्फ यूरोप ही नहीं, कुछ और ममालिक ने भी इस तरीके से पाबंदियां लगाई थी। और उसके बाद हमने देखा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को जो मजाक उड़ाया गया और जिस तरीके से तनकीद की गई वो हमारे सामने है। और उसके बाद जो गुलाम सरवर साहब थे उनको बड़ी सख्त कार्रवाइयों का और बड़े सख्त रद्दअमल का सामना भी करना पड़ा। अगर एक वफाकी वजीर के बयान के ऊपर दुनिया यूं तमाशा बना सकती है, यूं मजाक उड़ा सकती है, तो फिर आप सोचें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो एक बयान दिया है और उसकी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर कातलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत करता हूं। अब बज़ाहिर देखा जाए तो क्या मतलब कि क्या दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। और ये जो अगर इमरान खान के ऊपर ये बयान लगाया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि इमरान खान को भी पता है कि 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात और सानियात के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई, उसकी तवक्को शायद इमरान खान को भी नहीं थी। तो क्या उसके बाद वो कोई इस तरीके से एक बचगाना किस्म की हरकत कर सकते हैं? अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने यह इल्ज़ाम लगाया है तो शहबाज शरीफ साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इस बयान ने कैसे एक आग लगा कर रख दी और कैसे बदनाम कर दी है, तो बड़ा ये सादा सी बात है कि क्या मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूदा सिटिंग आर्मी चीफ के हवाले से अगर इस तरीके से बयान का जिक्र करते हैं तो इसका क्या मतलब है? ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी गैर महफूज हैं। और फिर वो जो सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आनी थी, क्या आप बैन अल-अक़वामी बरादरी को ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल और अंदरूनी हालात ये हैं? बैन अल-अक़वामी बरादरी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो बच्चे तो नहीं हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनके बड़े बड़े कारोबार हैं। वो सोचेंगे कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर दहशतगर्दी के बहुत सारे वाक़यात हुए और जहाँ पर हमारे ऊपर दहशतगर्दी का एपी सेंटर, विक्टिम होने के बावजूद एपी सेंटर का लेबल लग गया, और वहाँ पर आर्मी चीफ के हवाले से अगर इस तरीके से बयान देते हैं तो वो क्यों ना सोचें कि इस मुल्क के अंदर ना सिर्फ उनकी सरमायाकारी जो है वो डूब सकती है, बल्कि उनकी जानों को भी शदीद खतरात लाक मौजूद हो सकते हैं। पॉजिटिव पाकिस्तान की ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है, ना कि बैन अल-अक़वामी बरादरी को डराया जाए, धमकाया जाए, उनको खौफ के अंदर मुब्तला किया जाए, ताकि बड़ी मुश्किल से जो माइंड सेट बनाने की कोशिशें की जाती हैं सिर्फ एक बयान के अंदर जो है, एक बयान के नतीजे में वो सारी ख़त्म हो जाएँ, तो ये कहाँ की समझदारी है? इमरान खान की नफ़रत में और इमरान खान की मुखालफत में इस तरीके से बयानात देकर पाकिस्तान का नुकसान करना कहाँ की उबुलवतनी है? इस हवाले से आपने अपना कीमती फीडबैक जो है वो ज़रूर देना है। और दूसरा यह कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बड़ी अहम खबर है। इमरान खान बार बार जो है वो कहा करते थे कि मेरी चलती फिरती हुकूमत को जनरल बाजवा ने रुखसत किया, रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो एक हकीकत थी। और उस हवाले से जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए भी कहा है कि जो इदारे या जो ताकतें इमरान खान को लाई थी इक़्तिदार के अंदर, वो तो 2019 के अंदर ही जो है इमरान खान से बेजार हो गई थी, नाराज़गी का इजहार कर दिया था, उकता गए थे वो इमरान खान से। अब ज़रा वापस चलिए जी 2019 के अंदर, तो आपको पता है कि फरवरी 2019 के अंदर जो भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन थे, उनके त्यारे को जिस तरीके से गिराया गया, उनको पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, और वो शख्स जो पाकिस्तान के ऊपर कब्जे का ख्वाब देख कर आया था, टी इज़ फैंटास्टिक कहकर बाइज्जत तरीके से उसको वापस भेजना पड़ा। उसमें तो ये चल रहा था, हम दुश्मन के त्यारे गिरा रहे थे। आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के जो ये इकदाम थे उनको बड़ी पसंद की निगाह से देखा जा रहा था। हर तरफ पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाक फ़ज़ाइया के चर्चे थे, दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो गया था। अगर उस वक़्त ही उकता गए थे तो उस वक़्त अंदाज़ा लगाइए कि फिर इमरान खान की हुकूमत जो कि बड़े अच्छे असर और रसूख के साथ चल रही थी, उसको गिराने के लिए किस तरीके से साजिशें की गई होंगी, किस तरीके से इकदाम किए गए होंगे।
तो इसका मतलब यह है कि 2019 के अंदर ही जो, अगर ये ख्वाजा आसिफ साहब दुरुस्त कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर अस्करी एस्टेब्लिशमेंट उनको लाई थी तो 2019 से इसकी प्लानिंग के ऊपर काम हो गया। और जनरल बाजवा के क्या उस टाइम जो है नवाज शरीफ एंड कंपनी नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ तल्लुकात जो है वो बनना शुरू हो गए थे। ये तो एक संगीन इल्ज़ाम है अगर ख्वाजा आसिफ साहब इस तरीके से बात करते हैं तो। क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? आप पुराने बातों को छोड़ दें कि गुजरांवाला के जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, मरियम नवाज साहिबा क्या कहती रही, लेकिन क्या ये बिल्कुल तहकीकात नहीं होनी चाहिए? ये भी जो है यकीनी तौर के ऊपर एक सवाल उठता है। अच्छा, फिर एक और जो एक बात की जाती है ना कि पीडीएम की 1 दर्जन से जायद सियासी जमातें, सिविल ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट सारी इमरान खान को डराने में, धमकाने में, खौफजदा करने में, तनहा करने के अंदर मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान डट कर खड़ा है, कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ खड़ा है। लेकिन अब ऐसे लगता है कि जो इमरान खान का एतमाद है ना, अब वो मज़ीद उसके अंदर इजाफा हो सकता है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने लगी हैं। इमरान खान को आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बेपनाह किस्म के फ़वाइद हासिल होने वाले हैं। पीडीएम जिसको जवाज़ बनाकर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई, या उन्होंने अपनी प्लानिंग या हिकमत अमली, साजिश, या आप इसको कोई भी नाम दें, जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी। और आपको पता है कि पीडीएम के सरबराह कौन बने? मौलाना फजल उर रहमान साहब। अब मौलाना फजल उर रहमान के साथ जो नून लीग है और जो पीपल्स पार्टी है, यानी कि आप ये कहें कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने जो है ना मौलाना फजल उर रहमान के साथ हाथ कर दिए। और ये हाथ इस तरीके से किया है कि मौलाना फजल उर रहमान के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इस तरीके से हो सकता है। उन्होंने शायद ख्वाब में भी इस चीज़ का कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि हुआ क्या है उनके साथ। दुबई के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें हुई और उसके बारे में मौलाना फजल उर रहमान साहब का ये कहना है कि मुझे इत्तेमाद में ही नहीं लिया गया। यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है ये दुबई के अंदर मुलाकातें कर रही हैं और मौलाना फजल उर रहमान जो कि उस ग्रुप के, उस ग्रोह के सरबराह थे पीडीएम के, उनको इत्तेमाद में ही नहीं लिया गया। यानी कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के सामने मौलाना फजल उर रहमान की जो कीमत थी वो इतनी भी नहीं थी कि कम से कम उनको बता ही दिया जाता कि हम दुबई के अंदर ये मुलाकात करने लगे हैं। इसके ऊपर मौलाना फजल उर रहमान साहब की जो तशवीश है ना वो बढ़ गई है। और मौलाना फजल उर रहमान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया कि पीडीएम एक तहरीक थी लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मौलाना फजल उर रहमान साहब इतने डिसार्ट हुए हैं। और कुछ अर्सा पहले आपने उनकी एक वीडियो भी देखी होगी, वो जो थाईलैंड चले गए थे और कहा गया कि इलाज की गरज से गए हैं। उसके ऊपर बड़ी बातें हुई, लोगों ने बड़े फ़नी जो है वो पोस्ट भी की और उस हवाले से बड़ी बातें की। अंदर सोलर सिस्टम का भी जो है वो कुछ खबरें सामने आती रहीं कि शायद मौलाना फजल उर रहमान साहब जो है वो नए सिस्टम की इब्तिदा करने वाले हैं और सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे और उसके ऊपर माली फ़वाइद हासिल किए जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि पीडीएम ने मौलाना फजल उर रहमान साहब जो है ना, पीडीएम के जो सरबराह हैं, उनको जो है वो थाईलैंड के दौरे पे भेज के ना क्या मौलाना साहब आप इंजॉय करें, पीछे से प्लानिंग हुई है और दुबई के अंदर अहम मुलाकातें हो गई हैं और इस चीज़ का भी फैसला हो चुका है। मुख्तलिफ हल्के ये बात कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इक़्तिदार को कैसे तकसीम किया जाएगा, किस केसे में कौन कौन सी वजारत आएगी, कौन कौन से आला ओहदे आएंगे, उसका फैसला हो चुका है। और मौलाना फजल उर रहमान को सिर्फ और सिर्फ एक हरी झंडी दिखाई गई है। और इसीलिए मौलाना फजल उर रहमान साहब जो ये सोच रहे थे कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के वो आइंदा होने वाले इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के सदर मुंतखब होंगे, अब उनको सियासत के अंदर अपना जो वजूद है वही ख़तरे में पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसके बरक्स अगर हम इमरान खान की बात करें तो इमरान खान के कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो क्लिप सामने आई हैं, वो बड़े मज़े से जनाब शर्ट और ट्राउज़र पहन कर जो है ना बनी गाला के अंदर वॉक कर रहे हैं, बड़े पुरएतमाद अंदाज के बाद। तो उसकी अगर आप इन सारी चीज़ों को आपस में मुवाजना करें, इनको आपस में जोड़ें, तो ये चीज़ साफ तौर के ऊपर कही जा सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये जो आपको सियासी इत्तेफाक नज़र आ रहा था इमरान खान के ख़िलाफ़, इसमें दरारें पड़ेंगी, ये तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगा, तोड़ फोड़ हो जाएगी इसके अंदर। और इमरान खान जो है वो पहले से ज़्यादा बाइत्माद अंदाज में, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ डट कर खड़े होते हुए नज़र आएंगे। उस वक्त जो पीडीएम की हालत होगी ना, देखना ये है, फिर आप सोचिएगा और देखिएगा कि पीडीएम आने वाले दिनों के अंदर कन्फ्यूजन के अंदर इमरान खान के खौफ में मुब्तला होकर कितने गलत फैसले करती है जो उनके गले पड़ेंगे। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आपने अपना कीमती फीडबैक ज़रूर देना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।